मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है अटल बिहारी वाजपेयी बनाम नरेंद्र मोदी। एक सवाल है, आज यदि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे अटल बिहारी वाजपेयी होते तो क्या मौजूदा समय में चल रहा किसानों का ये आंदोलन इतना लंबा खिंचता? जिन्होंने अटल जी की राजनीति को देखा है, जिन्होंने उनके 3 बार के प्रधानमंत्री काल को परखा है, उनका उत्तर होगा ना। अटल जी इतने जिद्दी नहीं थे। वह सबको, सारे सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने वाले राजनेताओं में थे। एक बार जब वो प्रधानमंत्री थे, तब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने की कवायद शुरू हुई थी। लेकिन जैसे ही सहयोगी दलों ने इसका विरोध किया, उन्होंने तत्काल अपने कदम पीछे हटाए। उन्होंने स्पष्ट किया, जब तक सभी सहयोगी दल नहीं चाहेंगे वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। और इसके बाद उन्होंने फिर ऐसा कभी नहीं किया, जबकि धारा 370 को हटाना उनके चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा था। इस बात को प्राय बहुत से लोग जानते हैं। सन 2002 में जब गुजरात में भयंकर दंगे हुए, काफी खून खराबा हुआ, अटल जी नाराज हो गए थे। पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने मोदी को खुलकर राजधर्म निभाने की नसीहत दे डाली थी। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि मोदी अटल जी के भरोसे के लोगों में रहे हैं। उन्होंने ही इन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। गुजरात में जब केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मोदी उनके विरोध की राजनीति करते थे। इस पर पार्टी ने मोदी जी को साइडलाइन कर दिया था और उन्हें गुजरात से बाहर जाने का फरमान भी सुना दिया था। इस पर मोदी जी अमेरिका चले गए थे। सन 2000 में जब अटल जी अमेरिका गए, वहां किसी के माध्यम से मोदी अटल जी से मिले, तब अटल जी ने ही उन्हें यह उल्हाना दिया था कि कब तक ऐसे बाहर पड़े रहोगे, और उन्होंने ही दिल्ली आकर मुलाकात करने के लिए कहा। मोदी जी दिल्ली लौट आए थे। अक्टूबर 2001 में अचानक अटल जी ने मोदी जी को बुलवाया और गुजरात में केशुभाई पटेल के स्थान पर मुख्यमंत्री की कुर्सी का जिम्मा संभालने का आदेश दिया। अटल जी के नाम पर बहुत सारी उपलब्धियां हैं। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे देश में चतुर्भुज योजना के नाम से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, जैसे पोखरण में परमाणु विस्फोट, जैसे जातिवार जनगणना पर रोक, जैसे कर्मचारियों की पेंशन खत्म, जैसे निजीकरण, सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी जो प्राइवेट कंपनियों को बेची जा रही है, उसकी शुरुआत अटल जी ने की थी। खेती में प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से जो विनिवेश कराने की कोशिश की जा रही है, इसके सूत्रधार भी अटल जी थे। अटल जी ने ही अपनी सरकार में सबसे पहले विनिवेश मंत्रालय का गठन किया और उसके सबसे पहले मंत्री अरुण शौरी बनाए गए। अटल जी उन थोड़े से महत्वपूर्ण राजनेताओं में रहे हैं जिन्हें हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी पसंद किया गया। एक चर्चित पत्रकार ने
अपनी पुस्तक द बीजेंट मैन में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के हवाले से लिखा है, अटल जी अब यदि पाकिस्तान में चुनाव लड़े तो जीत जाएंगे। ये वाकया उस समय का है जब अटल जी बस लेकर पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान से कारगिल युद्ध होने के बाद भी उनकी लोकप्रियता में वहां कमी नहीं आई। आगरा में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच हुई शिखर वार्ता के दौरान पाकिस्तान के जाने माने पत्रकारों का कहना था, अटल जी गांधी जी के बाद ऐसे दूसरे भारतीय नेता हैं जिन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। मोदी जी पे तानाशाही का आरोप लगता है, लेकिन अभी इस तरह का मूल्यांकन उनके बारे में उचित नहीं है। लेकिन अटल जी के बारे में यह निर्विवाद है कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया। एक वोट से हारने पर उन्होंने तत्काल इस्तीफा दे दिया था। वो चाहते तो अपनी सरकार को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया था। उन्होंने शुचिता और ईमानदारी की राजनीति की मिसाल कायम की। इसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।